हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से आए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन में कुछ ना कुछ नया वीडियो लेकर आपके लिए आता हूं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 का जो है ये पॉलिटिकल साइंस से होने वाले हैं। और चैप्टर का नाम जो है वो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख लीजिए, समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 है। मैं हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है आपका एमसीक्यू और वन लाइनर प्रोवाइड कराता हूँ, साथ में पीडीएफ के साथ आपकी मदद करता हूँ। और क्लास में जो हमसे लाइव पढ़ते हैं ऑफलाइन में उनको भी जो है मैं अच्छे से थ्योरी इसको समझा कर रखा भी हूँ। ठीक है ना। तो चलिए बात को कम करते हुए, चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। ये आप अपने लिए देख रहे हैं, मेरे लिए नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए पढ़ा पहला सवाल देखिए, दक्षिण एशियाई देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश या नेपाल है? आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में सबसे बड़ा जो देश है अब वो है कौन? अपना इंडिया महान, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, अपना भारत। क्वेश्चन 2 बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में स्थापित हुआ था? सैनिक शासन नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में या भूटान में? ठीक है ना। आप जानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान जो है ये लोकतंत्र और सैनिक शासन दोनों अपने पास रखता है। भूटान जो है राजतंत्र है। श्रीलंका फुल्ली लोकतंत्र है इंडिया की तरह। और नेपाल जो है ये अभी लोकतंत्र हुआ पर राजतंत्र ही जीता था। तो दू का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी पाकिस्तान हमारा बिटवा। यही इसका सही उत्तर होगा कि यहाँ पर सबसे पहले सैनिक शासन स्थापित हुआ होगा भी क्यों नहीं। ये लोग जो है दूसरे के खिलाफ केवल आग जो उगलते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण यानी सार्क हिंदी से बोलते हैं इसको, का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, पाकिस्तान में या श्रीलंका में? कहाँ हुआ था दोस्तों? जरूर फटाफट बताइए कहाँ हुआ था इसका पहला सम्मेलन, कहाँ हुआ था दक्षिण का सार्क का? तो 3 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेंगे, बी फॉर बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश का सही उत्तर होगा। आप जानते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ है? अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। बच्चों बताइए हमें, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? 8, 5, 7 या 6? क्या उसका उत्तर सही बनेंगे? आप हमें बताइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ आपको आंसर का। तो इसका सही उत्तर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर डी 7, 100 से 7। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? शिमला समझौता भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश या भारत और चीन? भारत भारत भारत। तो भारत के साथ कौन सा चीज़ लड़ता है? तो क्या होगा? बाप बेटा में हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो 5 का उत्तर बी बनेंगे, भारत और हमारा पाकिस्तानवा। क्वेश्चन 2, 6 में लिट्टे किस देश में एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे ये वही लिट्टे हैं जिन्होंने राजीव गांधी, जो हमारे देश के कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उनका हत्या का जिम्मेदार यही ग्रुप ने लिया था। किस देश का जो आतंकवादी संगठन है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या रूस? 6 का उत्तर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। 7 में चलते हैं। दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? 80 में, 85 में, 2008 में, 1990 में? कहाँ हुई थी जरा हमें ये बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या बनेंगे कि दक्षिण सर का जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी, याद रखना। लेकिन आपको पूरा डेट बताना है कि दक्षिण का स्थापना किस डेट को हुई थी। ठीक है ना। ये डेट के साथ हमें बताइए, हम देखना चाहेंगे आप बच्चे हमारे कितने पढ़े हुए हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 72 में, 71 में, 67 में, 70 में? तो आप जानते हैं इसके लिए तो लड़ाई कर दिए थे। तो 8 का सही उत्तर क्या बनेंगे? बी 1971 में। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया? कौन सार्क का सदस्य देश नहीं है? 9 का उत्तर क्या बनेंगे? डी नंबर, इंडोनेशिया सदस्य देश नहीं है सार्क का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 पढ़िए क्या लिखा है कि सार्क 1985 में स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ भी डेट नहीं दिया गया है। इस संगठन का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन को पढ़िए, इसका सही उत्तर आप दीजिए कि इसका 10 का फुल फॉर्म, सार्क का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। तो 10 का जो उत्तर बनेंगे वो क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर ए से याद रख लीजिएगा।
क्वेश्चन बढ़ते हैं अब 11 की ओर। क्वेश्चन 11 देखिए आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन 11 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश में राजतंत्र, लोकतंत्र, समर्थक समूह और आतंकवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल? सही उत्तर क्या होंगे? तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, मेरे ख्याल से नहीं, एकदम सही है, डी सही होगा, नेपाल सही होंगे, पड़ोसी देश है अपना। क्वेश्चन 12 देखते हैं, निम्न में से कौन चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ देश है? भूमि से है, भूमि से घिरा हुआ देश है। नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। आप जानते हैं भारत तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको छांट दीजिए, क्योंकि इसके तीनों ओर तो पानी ही पानी है। हिंद महासागर दक्षिण में है, पूरब में जो है इसका बंगाल खाड़ी और पश्चिम अरब सागर है। तो इसका सही उत्तर क्या होंगे? 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नेपाल। क्वेश्चन 13 देखते हैं, 13 में है दक्षिण एशियाई, चलिए अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? 13 का उत्तर क्या बनेंगे? 13 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका ने, ठीक है ना। और 14 नंबर सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश में सेना और लोकतंत्र समर्थक समूह के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी है? सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी है। भारत तो होगा नहीं, भूटान भी होंगे नहीं, बचा ये दोनों। तो 14 का उत्तर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी पाकिस्तान ही होगा। और आज का अंतिम सवाल है ये वाला कि दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित कौन सा देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती हैं? भारत, मालदीव, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो 15 का उत्तर क्या बनेंगे? तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आप खुद से पढ़ लीजिए, अपना देश महान भारत है, ठीक है। तो ये दोस्तों 15 MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला था। एग्जाम में आप देखिएगा सारा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, तो आप अच्छे से इसको नोट्स फॉर्म में उतारते हुए इसको याद कर लीजिए। और कुछ वन लाइनर हम अपनी ओर से करा दे रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी की कॉपी झांकना ना पड़े। अच्छे से देख लीजिए, तब तक आप मेरे वीडियो को झांक लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन झांकना किसी का ना पड़े, ठीक है। तो आइए वन लाइन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो मैनेज कर लीजिएगा, ये आपके लिए है, आप अपने लिए देख रहे हैं, हमारे लिए नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले और चलते हैं। ये रहा, कौन सा द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी? वर्तमान में यह गणतांत्रिक देश है। तो उत्तर क्या होंगे? मालदीव, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं, कौन सा देश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था कर गरीबी कम करने में मदद मिली है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? बांग्लादेश। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, समय कम है, वीडियो लंबा होगा, आप देखना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं छोटा हिस्से को कर रहा हूँ। आप इसे PDF चाहेंगे तो हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, इसलिए फिर से वही मैं करना चाहूँगा रोजाना की तरह। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको देश दुनिया खबर जाननी है, थोड़ा करंट में बने रहना है तो व्हाट्सएप चैनल, और टेस्ट देना है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, खुद से करूंगा, अब ही कर दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, कौन सा हिमालय देश है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है? यह देश भी हर तरह से भूमि से घिरा हुआ लैंडलॉक कंट्री है। तो इसका आंसर होगा भूटान, नेपाल की तरह। क्वेश्चन अगला चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 4 क्वेश्चन क्या है, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मामले में भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन से संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो सही उत्तर क्या होंगे इसके? फरक्का संधि। क्वेश्चन 5 देखते हैं, अफगानिस्तान यानी दक्षिण एशिया का सदस्य कब बना? तो 2007 में। क्वेश्चन 6 देखते हैं, अतीत में कौन सा देश एक हिंदू राष्ट्र था? तो नेपाल, आज भी तो है। 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7 देखिए क्या लिखा है, विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि दर नियंत्रण करने वाले देश में प्रथम कौन है? तो श्रीलंका है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए लिखा है, 1948 के भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का हिस्सा किस नाम से जाता है? तो POK, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद किन दो देशों के बीच है? सियाचिन वाला, तो ये भारत और पाकिस्तान का है। और आज का अंतिम सवाल का लास्ट सवाल है 10वां नंबर, विश्व बैंक यानी WB जिसका स्थापना 1944 में हुई थी की मदद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल नदी समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1960 में हुआ था। मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए होमवर्क देना चाहता हूँ, ये बताइए इसका पूरा डेट क्या था? सिंधु जल संधि किस डेट? 1960 तो है, डेट बताना है, और साथ में कौन कौन से
लोग यहाँ आए हुए थे, यानी इंडिया की ओर से कौन थे और पाकिस्तान की ओर से कौन थे, ये दोनों उत्तर आपको बताना है कमेंट में। इग्नोर नहीं कीजिएगा, इग्नोर करोगे वो आप अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं। तो आप आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं जानते हैं तब भी लिखेगा, इसे हमें पता नहीं है तो मैं आपको वहाँ पर पर्सनली आपका आंसर मैं दूंगा, रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो तब तक अगर फिर से मैं कहना चाहूँगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में 2-4 शब्द लिख दीजिए कि वीडियो में कौन सा डिमांड है, और साथ में जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो है भलाई हो सके। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इसमें मास्टर बाग को कोई भी पैसा नहीं मिलता है, मिलता तो सिर्फ क्या, मोटिवेशन, 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 ताकि मैं अच्छे से और वीडियो बना सकूं। तो ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल को एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए।